15 अगस्त 1947 आजादी का ये दिन हमारे देशवासियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था। हमारे देशवासियों के लिए एक नई खुशी का लहर लेकर आया था। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारतीयों के मन में यह एक बड़ी जिज्ञासा होती है कि 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले आखिर क्या हुआ था। एक तरफ देश में आजादी हासिल करने की खुशी थी, तो दूसरी ओर आखिर विभाजन और भीषण रक्तपात की वेदना भी तो थी। ऐसे में एक दिन पहले की कहानी आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। आज उन लोगों को जो लोग हमारे देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं, उनको हमारी यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देश की आजादी के जश्न के साथ ही उससे एक दिन पहले हमारे देश ने एक बड़ी विभाजन और भीषण रक्तपात भी देखा था। दरअसल शरणार्थियों की ही नहीं, रुकने वाली भीड़ भी देश की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ती आ रही थी। 10 मई 1857 से 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व बलिदान करने वाले क्रांतिकारियों और सेनानियों का स्वप्न साकार हो रहा था। साथ ही उनकी शांति की चाहतों पर बिजली भी गिर रही थी। दिन था 14 अगस्त 1947, जब भारत ने एक दर्दनाक बंटवारा झेला था, जहां ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश और 18 जुलाई 1947 को मंजूर किए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा कर दिया गया था। इस फैसले से देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। इससे करोड़ों लोग प्रभावित भी हुए। बताया जाता है कि देश विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। भारत विभाजन को लेकर अपने लेख में एलन कैंपबेल जोहानसन ने लिखा है कि धर्म आधारित मानवीय इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन में देश के 2 बड़े राज्य पंजाब और बंगाल में करीब 10 करोड़ लोगों का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया था। स्वाधीनता के 5 दिन बाद ही लिखे गए आंकड़ों में एलन कैंपबेल जोहानसन ने 2 लाख लोगों को शरणार्थी शिविरों में पाया था। उनकी नारकीय हालत को देखकर डर था कि हैजे की बीमारी न फैल जाए और हजारों लोगों को लील न जाए। ऐसे में इतिहासकारों के मुताबिक देश विभाजन की पूरी पृष्ठभूमि 20 फरवरी 1947 को ही बन गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐलान किया था कि उनकी सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीय नेताओं को सत्ता सौंप देगी। लेकिन 1 साल पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया। लंदन से सत्ता हस्तांतरण की मंजूरी लेकर माउंटबेटन 31 मई 1947 को नई दिल्ली लौट आए। 2 जून 1947 को हुई ऐतिहासिक बैठक में भारत की स्वतंत्रता और विभाजन पर लगभग सहमति बन गई। इसके बाद 4 जून 1947 को आयोजित ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंटबेटन ने 1 साल पहले ही भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने का ऐलान कर दिया। वहां पूछा गया कि सबसे बड़ा सवाल विभाजन के दौरान लोगों के पलायन से जुड़ा था। माउंटबेटन ने 14 और 15 अगस्त को आजादी की तारीख के रूप में घोषित किया। अचानक लिए गए इस फैसले पर अमल के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को 18 जुलाई को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करना पड़ा था। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के हिंदी अनुवाद आधी रात को आजादी में भी विस्तार से बताया गया है कि आखिर 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त की आधी रात को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित क्यों किया गया। इसके साथ ही माउंटबेटन को देश के विभाजन और पाकिस्तान निर्माण की घोषणा क्यों करनी पड़ी। किताब में यह भी कहा गया है कि भारतीय ज्योतिषों के आग्रह के सामने भी वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को झुकना पड़ा था। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र की स्थितियों की गणना करने के बाद 14 अगस्त को 15 अगस्त से ज्यादा अच्छा बताया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने नौजवान प्रेस सलाहकार एलन कैंपबेल जॉनसन को अन्य जिम्मेदारियों के साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी थी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्योतिषियों से राय मशवरा कर लिया जाए। माउंटबेटन ने अपने मातहत सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि किसी भी भारतीय से ऐसी बात नहीं की जाए जिससे ब्रिटिश हुकूमत की बू आए।
यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। जी हाँ, लहराने लगा था तिरंगा। 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन का चित्रण करते हुए डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब में लिखते हैं, सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकानों वगैरह पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। 14 अगस्त को जब सूरज डूबा तो देश भर में यूनियन जैक ने ध्वज डंडों को त्याग कर दिया ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूतकाल की एक चीज बनकर रह जाए। समारोह के लिए आधी रात को सभा भवन पूरी तरह तैयार था। जिस कक्ष में भारत के वायसरायों की भव्य ऑयल पेंटिंग्स टंगी रहती थी, वहां अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहराते दिख रहे थे। उन्होंने लिखा है, 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव-गांव में आजादी पाने का जश्न शुरू हो गया था। दिल्ली के बाशिंदों घरे से निकल पड़े थे। साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, टांगों, बैलगाड़ियों, यहाँ तक कि हाथियों, घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े। लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। और इसी के साथ हमारा भारत देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 का वो दिन आज भी कोई नहीं भूल पाता है और आज भी उसे जश्न से मनाया जाता है। और आज 15 अगस्त का वही 77वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।